जय श्री श्याम सभी को। वेलकम टू द व्लॉग डे 43। शुरू करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो हो गए हम नहाकर एकदम रेडी मंदिर के लिए, जो कि फिर हम गेट खोल ही रहे होते हैं मेन गेट, तो आवाज़ आ जाती है कि मोटी आ गई है, उसको कुछ खिला दें। तो हम पहुंच जाते हैं फिर दोबारा अंदर, तो उसको खिलाते हैं कुछ। ये है मोटी का छोटा सा बहुत क्यूट सा बच्चा, जो कि अभी 1 महीने का ही है। फिर इसको हम केला के दे देते हैं, दोनों में हो जाती लड़ाई माँ बेटी में। तो हम इसी बीच निकल आते हैं हम मंदिर के लिए, जो कि हमको लेट हो रहा था। और ठंड तो आज बहुत ही ना बराबर थी, मतलब धूप निकल आई थी सुबह सुबह। तो फिर इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने मंदिर पर, जो कि एकदम धूप की एकदम पहली किरणें मंदिर पर ही पड़ती है। ये बहुत ताज्जुब की बात है। फिर मंदिर पर अंदर धोख दे के चौखट पर धोख देते हैं। फिर उसके बाद कल का जो भी सिंगार निकला था उसकी सब निकालते हैं गभगुरे में से, जो महाराज जी निकालते हैं उसको हम बाहर खींच के करते हैं सफाई, इसकी क्रेट में भरते हैं। फिर इसके बाद जो कि क्रेट उठाकर रखते हैं अपनी जगह पर। फिर जो कि गभगुरे के थोड़े चौखट पर ही पत्तियाँ गिरी पड़ी थी उसको करते हैं साफ़। फिर उसके बाद ये डस्टबिन में पड़ी थी बत्तियाँ, जो कि आरती की जो बत्तियाँ होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। ये गभगुरे का ही डस्टबिन है, कि आप सोचो कि डस्टबिन रखा हुआ है यहाँ पर, तो ये गभगुरे का ही है। तो फिर इसको खाली करने के बाद जो भी रेलिंग के अंदर बत्तियाँ हैं छोटी मोटी, उसकी सफाई करते हैं, कपड़े से निकालते हैं इसको बाहर एकदम से फटाफट। तो बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रही होगी, बैंड बजेगी, सुनाई दे रही हो काश आपको, तो उसको करें थोड़ा इग्नोर, वीडियो पर दें ध्यान। और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करें, तो सपोर्ट मिलेगा हमको इससे। फिर इसके बाद हम करते हैं पोंछे से सफाई रेलिंग की, इत्र की, जो कि इत्र का पोंछा लगता है जो भी, उसकी हम इत्र खोलते हैं। तो इत्र लगाकर पोंछा लगाते हैं बाबा के रेलिंग में, जो कि आज सचिन भाई नहीं थे आज मौजूद, तो वीडियो को हम ही को खुद रिकॉर्ड करना पड़ रहा था। फिर हम बिछाते हैं दड़ी को, पोंछा वोंछा लग गया था। दड़ी बिछाने के बाद लगाते हैं सिंहासन, जो कि गद्दी कहते हैं, महाराज जी विराजमान होते हैं इस पर। तो फिर लगाते हैं स्टूल, जो कोई हम पहनाते हैं गणेश जी को माला। आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कैमरा थोड़ा नीचे हो गया था, तो आपको दिख नहीं रहा होगा। फिर हम गणेश जी को माला पहना देते हैं। इसके बाद लेके आते हैं प्रसाद, जो कि आरती के बाद बढ़ता है। जो भी लोग भक्तजन प्रसाद लगवाते हैं वो बाबा का इसी में से असर लगता है और बढ़ता भी है। इसी में से बाबा का गभगुरे का प्रसाद है ये, जो कि डेली बांटा जाता है। और फिर देते हैं आरती के बर्तन अंदर। फिर बर्तन देने के बाद करते हैं चौखट को साफ़, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, जो कि कोड़े कपड़े से साफ़ किया जाता है। तो करते हैं साफ़ इसको। फिर इसके बाद लगाते हैं बाबा की चौखट पर इत्र, जो कि आपको मालूम होगा कि इत्र कैसे कहाँ से आता है। मैंने पिछले व्लॉग में सब बता दिया है, आपने नहीं देखा होगा तो इससे पहले पिछली व्लॉग देखें, फिर इस वीडियो को देखें ब्लॉग को। तो बाबा की चौखट पर करते हैं इत्र सेवा बहुत ही आराम से, क्योंकि अलग ही आनंद आता है, सुकून महसूस होता है। फिर चौखट पर लगाते हैं धोख बाबा की। फिर देते हैं इजाज़त बाबा से घर के लिए निकलने के लिए। फिर उसी बीच आए थे राज अंकल, जो कि नाश्ता लेके देते हैं महाराज जी को। जल्दी से भोग लगाकर बाबा की आरती करें, सिंगर आरती। फिर गोवर्धन महाराज को लगाते हैं राज अंकल भोग। और ये हैं गोवर्धन महाराज हमारे, जो कि मैंने बता रखा है आपको। और ये हैं बहुत ही प्यारे सिंगार दर्शन, जो कि डेली होता है बहुत प्यारा सिंगार दर्शन। और फिर लगवाते हैं हम तिलक सुनील भैया से, जो कि इसके बाद कर रहे होते हैं सुनील भैया गोवर्धन महाराज का सिंगार हो रहा होता है। उसी बीच हम निकल आते हैं अपने घर के लिए, जो कि जिस साइड में बाइक जो चल रही है राय अंकल की चल रही है, तो उनको कर देने पीछे निकल आते हैं अपन अपने घर के लिए माला लेके। फिर उसके बाद घर पे आ जाते हैं हम अपन। घर पे आने के बाद पहनाते हैं बाबा को माला अर्पण करते हैं बाबा को, जो कि फिर उसके बाद मम्मी हो रही थी
लेट, तो चाय बनी थी तो हम चाय बना रहे थे, जो कि काम कर रहे थे। फिर चाय ले बनाने के बाद दे देते हैं, फिर अपने लिए ले आते हैं, जो कि पोहा बनाता है और चाय गर्मा गर्म। फिर उसके बाद ये बैठा हुआ था खाने के लालच में, फिर और ये तो आराम से सो ही रही थी। ये तो इसका यहीं पे स्थान है, यहीं पे सो जाती है आकर ये। फिर हम आ जाते हैं ऊपर, जो कि धूप बता जाती है मैंने आपको शुरू में कि धूप आज बहुत अच्छी निकली थी, तो सभी कपड़े डाल देते हैं और ये भी आ जाते हैं ऊपर और ले आते हैं अपने चूहों को भी ऊपर धूप में आराम से एकदम गरम गरम। फिर आ जाती है छत पर ही मोटी हमारी, जो कि सुबह भी आ गई थी, दोबारा खाने आ गई थी। इसको खिलाते हैं केले हम, और ये पता नहीं कुत्ते कहाँ से भौंक रहे हैं, इनको करें इग्नोर। फिर नीचे आ जाता है बाली हमारा, बुलाते हैं इसको, और ये पता नहीं ब्रेड कहाँ से ले आया था। फिर इसको प्यार करते हैं। फिर उसके बाद ये मोटी पता नहीं क्या कर रही थी अपने बच्चे के साथ, जुए बिन रही थी शायद ये। फिर अब निकल आते हैं मंदिर के लिए, जो कि इस पूरा दिन निकल गया था ऊपर बैठे बैठे, शाम हो जाती है तो फिर अपन मंदिर के लिए निकल आते हैं कपड़े सुखा के। तो मंदिर आने के बाद वो छड़ी लगवाते हैं बाबा श्याम की। फिर उसके बाद हम थोड़ा नाप तोल कर रहे थे, जो कि लाल पत्थर का कल परसों से ही शुरू होने वाला था काम, उसका नाप तोल कर रहे थे हम, मैं और भैया। फिर उसके बाद करते हैं थोड़ी बहुत एडिटिंग, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो ऐसे ही सपोर्ट करते हैं ना, और वीडियो को कर दिया करें लाइक। जय श्री श्याम, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।